तो जैसा कि भाई लोगों आपको पता होगा कि हर साल 1 अप्रैल 2021 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर या हिंदी में जिसे कहते हैं नया वित्त वर्ष। और वो शुरू होने के साथ ही हमारे देश में कई सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बदलने जा रहे हैं। लेकिन उन नियमों में कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जिन कामों को आपको 31 मार्च से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर आप नहीं करते, उन कामों को नहीं निपटाते तो आप घाटे में रहेंगे, आपकी जेब में खर्चा बढ़ जाएगा। वो कैसे और क्या क्या काम है, तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 8 काम ऐसे हैं जिनको आपको 31 मार्च 2021 से पहले निपटा लेनी चाहिए, वरना आपको बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख भी सरकार ने बढ़ाई थी, वो 31 मार्च 2021 है। अगर आपका आधार पैन लिंक नहीं है तो सबसे पहले तो उसको लिंक करें, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ही आपके इनकम टैक्स वगैरह और बैंकिंग सिस्टम के काम होते रहेंगे। अच्छा, बाकी दोस्तों ITR भरने की मियाद जो है वो भी संशोधित या विलंबित तारीख जो है वो 31 मार्च 2021 है। 31 मार्च 2021 के बाद अगर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का लेट फीस यानी कि विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप कोई सरकारी स्कीम में निवेश वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना तो 31 मार्च 2021 तक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश या खर्च को पूरा कर लेना आवश्यक होता है। अगर आप इस मियाद तक अपने डिक्लेरेशन के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं तो उक्त वित्त वर्ष के लिए अपनी आयकर देनदारी में कमी नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा, इसके अलावा और एक नियम ये कि LTC केस वाउचर स्कीम के तहत बिल जमा करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2021 ही है। LTC केस वाउचर स्कीम के तहत टैक्स का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं ना तो भी 31 मार्च तक आपको सही फॉर्मेट में बिल को जमा कराना जरूरी है। ओके, वहीं स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम, इस पर भी अपडेट देखिए कि सरकारी कर्मचारी जो है वो 31 मार्च 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपए तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने LTC केस वाउचर स्कीम के साथ ही अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। सरकारी कर्मचारी अगर ये एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्तों में इसे लौटा सकते हैं। वहीं MIG 1 और MIG 2 यानी कि MIG 1 और MIG 2 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2021 तक ये स्कीम फिलहाल चल रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ हासिल कर सकते हैं आप 31 मार्च तक। ओके, वहीं दोस्तों इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ उठाने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान करते समय इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी और इस स्कीम के तहत सरकार ने कारोबारियों और खासकर छोटे कारोबारियों को कोविड-19 के मुश्किल वक्त में बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। तो इस स्कीम को अवेल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 है। ओके, वहीं विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा भी 31 मार्च है। अगर आपका इनकम टैक्स संबंधित कोई विवाद है तो विवाद से विश्वास स्कीम के तहत आप 31 मार्च तक अपना घोषणा पत्र या शपथ पत्र जो कहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, तो ये तो कुछ काम है दोस्तों जो 31 मार्च से पहले आप निपटा लें। अच्छा, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं और नए नियम भी हैं जिसमें इनकम टैक्स समेत कई सारे ऐसे नियम है जो बदलने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। जैसा कि दोस्तों एक तो 1 अप्रैल से ही है ना, कार रखने वालों के लिए भी नियम बदलने सारा। अब एक तो कार में जरूरी होगा ये खास फीचर, 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू हो रहा। वो ये दोस्तों की कारों में अब पैसेंजर साइड में भी फ्रंट एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा कंपनियों के लिए भी, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आप कोई कार खरीदते हैं ना तो ध्यान रखिएगा आप पुराने मॉडल की कारें ना खरीद लें, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद ये नियम लागू होने जा रहा है। ऐसे में जुर्माना आप पर लगेगा, समझ रहे हो ना। अगर आप बिना फ्रंट एयरबैग में 2 एयरबैग वाली कार अगर नहीं लेते हो तो आप पर जुर्माना कर सकता है, क्योंकि दोस्तों सभी कंपनियों के लिए नियम लागू होने जा रहा। वैसे ज्यादातर कंपनीज जो है ना एयरबैग देती है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड में देती है, को ड्राइवर साइड में एयरबैग नहीं होता है, राइट। ज्यादातर चीजों में, मतलब ज्यादातर कारों में, बाकी बहुत सारी थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की कारों में तो लगभग 2 के बजाय 4-6 एयरबैग आते हैं। लेकिन दोस्तों 2 तो अब कंपलसरी कर दिए, यानी कि चाहे कितनी भी छोटी से छोटी सस्ती से सस्ती कार ले, आप 4 व्हीलर अगर ले रहे हैं ना, नाम उसका अगर कार है ना, तो आपको 2 एयरबैग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंपनियों को भी देना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो ये नियम भी लागू होने जा रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पोस्ट ऑफिस में 1 अप्रैल के बाद कुछ पैसों के लेन देन के नियम भी बदलने जा रहे हैं, चार्ज देना पड़ेगा आपको। जी हाँ, नए नियम के मुताबिक दोस्तों बेसिक सेविंग अकाउंट में 1 महीने में 4 बार ट्रांजैक्शन करने पर तक तो कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन इसके बाद पैसे निकालने पर 0.5% या 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क के रूप में आपका लगेगा। वहीं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है अगर आपका पोस्ट ऑफिस में तो हर महीने 25,000 रुपए तक आप निकाल सकोगे, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे ज्यादा पैसे निकालने पर आपको 0.5% या कम से कम 25 रुपए शुल्क आपको देना होगा। वहीं ग्राहक हर महीने 10,000 रुपए तक जमा करा सकते हैं, तब तक आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप जमा भी कराते हैं तो आपको 25 रुपए या 0.5% चार्ज देना पड़ेगा। ये कुछ पोस्ट ऑफिस से संबंधित नियम भी लागू होने जा रहे हैं। अगर आपके पास नॉन IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट है तो आप 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये नियम मिनी स्टेटमेंट, कैश निकालने और कैश जमा करने के लिए भी है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर एक चार्ज देना होगा,
लिमिट खत्म होने के बाद किसी भी जमा राशि पर 20 रुपए का चार्ज आपको मिनिमम लगेगा। ओके, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लागू होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस को लेकर भी। इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल से जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट नौकरी वगैरह करने वालों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ और रिटायरमेंट के नियम, ग्रेच्युटी वगैरह इनमें भी बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से सरकार जो है न्यू श्रमिक बिल लागू करने की प्लानिंग में है और 1 अप्रैल से आपके काम करने के घंटे भी बदल जाएंगे। अधिकतम 12 घंटे की नौकरी होगी, यानी कि 12 घंटे से ज्यादा आपको कोई नौकरी पर लगातार नहीं रख पाएगा। वहीं हर 5 घंटे के बाद आपको एक छोटा सा मिनी ब्रेक भी मिलेगा इंटरवल रेस्ट के रूप में। तो ये कुछ काम करने वाले लोगों की तनख्वाह, उनके वर्किंग आवर्स वगैरह के सभी रूल्स बदलने जा रहे हैं। तो प्राइवेट नौकरी वालों को लेकर अलग से मैंने एक कंप्लेंट्स वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। ओके, और इसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल से 7 बैंकों की चेकबुक भी अवैध हो जाएगी। कहने का मतलब जो 3 बैंकों का विलय हुआ था वो तो 6 बैंक जिनकी चेकबुक अमान्य हो जाएगी। कौन कौन से बैंक मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक। ये 7 बैंकों में अगर आपका खाता है तो 1 अप्रैल 2021 से पहले आप इन बैंकों की नई चेकबुक इश्यू करा लें, क्योंकि दोस्तों इन बैंकों के अधिकतम ब्रांचेज के IFSC कोड जो है वो बदल चुके हैं और IFSC कोड बदल चुके हैं तो जाहिर सी बात आप ऑनलाइन भी नेट बैंकिंग वगैरह को यूज नहीं कर पाओगे, यानी FT, RTGS, IMPS वगैरह ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे और चेक पर भी आपके पुराने IFSC कोड लिखे हुए हैं तो वो अमान्य रहेगा। तो कहने का मतलब सिंपली यही है कि आप अपनी ब्रांच में जाकर के एक तो आपका नया IFSC कोड ले लें, ठीक है ना, और अगर आपकी चेकबुक पर भी IFSC कोड लिखा हुआ है तो आप चेकबुक को भी चेंज करवा लें। 31 मार्च के बाद चेकबुक बेकार हो जाएगी अगर आपके पास पुरानी चेकबुक पड़ी है तो। देना बैंक और विजया बैंक का विलय आपको पता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। ये मर्जर 1 अप्रैल 2019 से ही हो चुका है, लेकिन अब जाकर के बैंक जो अपने IFSC कोड को बदल रहे हैं ताकि लोगों को इतने दिन क्या है कि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, 1 अप्रैल से बैंक ऑफ बड़ौदा के चेकबुक और पासबुक ही चलेंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का आपको पता होगा पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के साथ विलय हुआ था, मर्ज हुआ था। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक भी ऐलान कर चुका है कि उसमें विलय हुए दोनों बैंकों के चेकबुक भी 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड होंगे, तक ही मान्य होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको नया चेकबुक लेना ही पड़ेगा। ओके, और अब इसमें दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की छोटी मोटी हेल्प चाहिए ना तो देखिए यहाँ पर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के खाताधारक बैंकों के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ही अपने नए IFSC कोड जान सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.co.in पर भी जा सकते हैं आप, या यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं जिन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर है बैंकों के 180020822244 या 180042515115 या 180042535555 इन नंबर पर फोन कर सकते हैं आप। ओके, और आप अपने नए IFSC कोड वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सिंडिकेट बैंक ने ग्राहकों को थोड़ी राहत दी है। केनरा बैंक में इसका विलय तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके चेकबुक की मान्यता अवधि जो वो 30 जून 2021 रखी गई है, यानी कि 30 जून तक आप सिंडिकेट बैंक की पुरानी चेकबुक से भी लेन देन कर सकते हैं। लेकिन 30 जून 2021 के बाद आप सिंडिकेट बैंक से जो पुरानी चेकबुक है उससे लेन देन नहीं कर पाओगे, आपको केनरा बैंक की नई चेकबुक लेनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय आपको पता होगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में सरकार कर चुकी है। तो कुल मिलाकर के जिस बैंक में आपका मूल बैंक में विलय हो चुका ना उसी के अब चेकबुक वगैरह और ये मान्य होंगे। तो आपके पास पुराने बैंकों के थे इतने दिन चेकबुक वगैरह तो चल रहे थे, लेकिन अब आपको नए इश्यू करवा लेने चाहिए। ओके, यही कुछ छोटे से अपडेट थे, 10-15 जो नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि 1 अप्रैल 2021 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। ओके, बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा एक लाल कलर का बटन, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी का बटन मिलेगा, उसको भी जरूर दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी TLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और इसके बाद आप रोजाना ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।